हज़रत हसनैन करीमैन के जो वालिद हैं अली इब्न तालिब, वो कौन है ज़रा उनका पता लीजिए कि अली नूबू तुराबादिन, अली नूबू तुराबादिन, अली नु ला जवाबादिन, अली दा नाम चुमनावी नबी वाले सवाबादिन, अली दस्तार वलियां दी, अली प्रचार नबियां दा, अली मोमिन दा रहबर ए, अली किरदार नबियां दा, अली 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 दुश्मन दे घोड़े नू दे सकदा है लगाम आखो, कदे जो दोस्त नहीं सड़ सकता, अली दा हर गुलाम आखो, अली वहदत दे गुलशन दा गुलाबा खां ते ठीक हो सी, अली सारे सहाबा चो नवाबा खां ते ठीक हो सी, अली सारे सहाबा चो नवाबा खां ते ठीक हो सी। और जब आकाए दो आलम को मेराज हुई ना, मेराज, आकाए दो आलम रोए ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं, आकर ज़मीन वालों को बताते हैं कि मुझे मेराज हुई। उस वक़्त दो जमातें बन गई थी, दो गुरोह, दो पार्टियां बन गई। एक पार्टी में मक्का के सारे मुशरिकीन काफिर एक तरफ, अबू जहल की पार्टी एक तरफ, अबू बकर की पार्टी एक तरफ। लेकिन लोगों फ़र्क ये है कि अबू जहल की पार्टी पूरी पार्टी है, उसमें बड़े बड़े काफिर मक्के के, बड़े बड़े मुशरिकीन, लेकिन अबू बकर अकेला ही पार्टी है। अब अबू जहल वाले ये दावा करते हैं, कहते हैं सुनिएगा, बशर हो के अर्शाते जा कोई नहीं सकता, बशर हो के अर्शाते जा कोई नहीं सकता। अबू बकर कहता है कि जावे मोहम्मद हटा कोई नहीं सकता। कौन अबू बकर? मोहब्बत के महवर है सिद्दीक़ अकबर, हमारे तो रहबर है सिद्दीक़ अकबर, जो इश्क़ मोहम्मद है ईमान अपना तो ईमान के ज़ेवर है सिद्दीक़ अकबर, वही यार गारो मिज़ारे नबी है, रफ़ीक़ पैगंबर है सिद्दीक़ अकबर, नबुव्वत के हर एक सच का हवाला, सदाकत का पैकर है सिद्दीक़ अकबर, गर्चे सिद्दीक़ सारे सहाबा पर सिद्दीक़ अकबर है सिद्दीक़ अकबर, अली के मुक़द्दर में बिस्तर नबी का, नबुव्वत का बिस्तर है सिद्दीक़ अकबर। और मियाँ मुझे काले सांपों से क्यों खौफ आए, मेरे दिल के अंदर है सिद्दीक़ अकबर। बहुत ही मुख्तसर करते हुए एक शान उमर पर एक कलाम, एक छोटा सा 1 मिनट के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम हज़रत अली की शान नहीं पढ़ते, दूसरे सहाबा की पढ़ते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी महफिल में तकरीबन तमाम सहाबा की शान पढ़ी गई। मैं एक मुफ्ती सईद अरशद अल हुसैनी ने कलाम लिखा, कहते हैं कि जिमें बदबख्त अजली दिल दे विच इस्लाम नहीं आंदा, जिमें बदबख्त अजली दिल दे विच इस्लाम नहीं आंदा, जिमें हासद नू कहीं दारू दे नाल आराम नहीं आंदा, ते मेरा अरशद तजर्बा है, कोई कितना भी टेला ले मुनाफिक दी जुबान उते उमर दा ना नहीं आंदा। कौन उमर? मसीह मूसा, दमे मसीहा, नबी दे गुलशन दा ए समर रे, उमर उमर रे, मथे ते हैबत कलीम वाली, निगाह हबीबो अलीम वाली, जुबान दुर्रे यतीम वाली, बुलंदी अर्शे अजीम वाली, ते बस्ती हासिल हलीम वाली, यदे इलाही मिजाज शाही, फिकर दा महवर जनाब आली, ते ओनू मनेंदे मगर हलाली। जनाब उमर को सिर्फ हलाली ही मनेंदे, तो यकीन पक्के न महज शक्के कुफर अवस्थे खुदाई का हर्रे, और ज़माने से अभी तक उसकी सुल्तानी नहीं जाती, ज़माने से अभी तक, ज़माने से अभी तक उसकी सुल्तानी नहीं जाती, किसी बाइस मलंगों की परेशानी नहीं जाती। उमर के दुश्मनों का अंजाम देख लो ए लोगो, ये कुत्ते मरते हैं तो इनकी शक्ल पहचानी नहीं जाती। आज के हमारे मेहमान खुसूसी जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब काफ़ी वक्त से तशरीफ़ फरमा है, तो उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने खूबसूरत कलिमात हमारे दिलों के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया, अशरफिल अंबिया व अजमलिल अंबिया,
साहिबुत्ताज वल मिराज अल्लज़ी इस्मु मक्तूबुन फिल इंजील वत्तौरात अरसलहुल्लाहु तआला इला काफ़्फ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम व क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़बाता बवद दर्दहा जाएगी सनाए मुहम्मद बवद दिल पजीर। हबीबे खुदा अशरफे अंबिया के अर्शे मजीदश बवद मुत्तका या साहिबल जमाली व या सय्यिदुल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही क़िस्सा-ए मुख्तसर। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी।
मुहम्मद की आमद बशीरन नज़ीरा फसल्लू अलैहि कसीरन कसीरा। इंतहाई मेरे वाजिबुल एहतराम, मेरे बुजुर्गों, मेरे प्यारों, इस्लाम की तरक्की का दर्द रखने वाले, फिक्र रखने वाले अहलियाने दीपालपुर लोहारी वाला, आज का ये प्रोग्राम सालाना इज्तिमा बयाद पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अक़दस मौलाना अब्दुल ही आबी साहब लाहौरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जिनको फैज़ मिला मौलाना उबैदुल्लाह अनवर रहमतुल्लाह अलैह, ज़ियारतें उन हस्तियों की जिनके जाने के बाद आज तक ज़मीन उनके खला को पूर्ण न कर सकी। पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना पीर मोहम्मद अफजल साहब क़ादरी हफ़िज़हुल्लाह ताला, बरादर कबीर मौलाना कारी मोहम्मद ज़ाहिद साहब ज़ीदा मजदूह, तमाम बरादरान अहलियान इलाका, इंतज़ामिया जलसा, इंतज़ामिया जामिया मस्जिद, हजरात की मेज़बानों की बड़ी कोशिश थी कि वक़्त मुझे बड़ी जल्दी दिया जाए, और मैं भी यही सीने में दिल में अरमान लेके आया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस घराने से अहलियाने इलाका का बहुत गहरा ताल्लुक़ है, तो अल्लाह वालों की पहचान ही होती है कि उनमें ना नहीं हाई होती है। कोई कहता रहा मुझे 1 मिनट दे दे, मुझे 2 मिनट दे दे, तो सबका हिस्सा डलता रहा, और आप हजरात ने भी सबके साथ अल्हम्दुलिल्लाह दिल खोल के ताउन किया। हमारी दुकान ही उस वक़्त खुली कि जब लोग अपने घरों को जाने लगे। हमने दुकानदारी का काम ही उस वक़्त शुरू किया जब ग्राहकों से बाज़ार आहिस्ता आहिस्ता खाली हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आकर अपनी दुकानदारी जो है वो मिल वालों से नहीं चलती, वो दिल वालों से चलती है। अब कोई मिल वाला है वो तो जाए अपने घर और करे आराम, जो दिल वाला है वो बैठा है। और हाँ, अगर दिल वालों में से भी कोई जाना चाहे, उज़र है, बीमार है, हमारी तरह कोई सारे सेहतमंद थोड़ी हैं, किसी को शुगर, कोई हार्ट का मसला या कोई बीमारी है, जितना अल्लाह ने दे दिया बहुत है। अगर निजात हुई तो इतने पे हो जाएगी, अगर वो ना मानना तो सारी रात रोते रहो, नहीं हो। जितनी देर बैठे हंसे भी बड़े, खुश भी बड़े हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अपने वलवलों का सबूत, अपनी जारहाना अंदाज आपने नारों की सूरत में अपनाया। अपनी तकरीर तो भाई सीधी सादी सी है। हम आप को हुक्मन सुनाने नहीं, अर्जन सुनाने आए हैं कि मैं रोज़ाना दिन रात में कई जगह ये सबक सा सुनाता फिरता हूँ। आप लोग मास्टर हजरात भी हैं, साइंस, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इस्लामियात के टीचर भी हैं, दाना और अक्लमंद भी हैं। लोगों की डिग्रियाँ एक तरफ, आपकी दानाई की, गुफ्तगू का और तजर्बे का और तज्ज़िये का कोई मुकाबला नहीं कर सकते। उम्र रसीदा लोग बैठे हैं जिन्होंने
ये दाढ़ी के बाल गम और परेशानियों में सफ़ेद नहीं किए बल्कि तजर्बे में सफ़ेद हो गए। तो ये तमाम हजरात इस वक्त बैठे हुए हैं, जितनी देर भी अर्ज करूंगा तो आपकी ताईद चाहता हूं कि इन्हीं सबकों में से मैंने कल भी 2-3 जगह यही सबक सुनाना है, तो आप हजरात दुआओं में रुखसत कीजिएगा। और आपको ये सबक भला लगे, चंगा लगे, अच्छा लगे तो मुझे कह देना कि अल्लाह हमें भी याद करने की तौफीक दे और तुझे भी सबक को संभालने की तौफीक दे। बड़ी बाबरकत मजलिस है, बड़ी बाबरकत महफिल है, फरिश्तों का आना जाना लगा हुआ है। अल्लाह भी राजी हो रहे, इस वक्त तक अल्लाह का घर खुला हुआ है। मन चाह भी रहा है, मन नहीं भी चाह रहा इस बात के करने को। ना करूं तो पकड़ना हो जाए, कर दूं तो बेकरामी ना हो जाए। आप हजरात से माजरत करते हुए अल्लाह जल्ला शानुहु अम्मा नवालू से डरते हुए अर्ज कर रहा हूँ, भाई मगरिब से बैठे हो, नमाजें भी पढ़ रहे हो, अल्लाह कबूल फरमावे। अगर किसी की रह गई तो सोने से पहले भाई पढ़ लेना, ना मुझे गुनहगार करना, ना खुद गुनहगार। पढ़ के सोएंगे तो ये सवाब ऊपर जाएगा, जब तक नमाज की फर्जियत का सजदा अदा नहीं करेंगे ये सवाब ऊपर नहीं जाएगा। तुम लाख चौकड़ियाँ मार के बैठो या हाथ उठाओ या उछल उछल के नारे लगाओ, जब तक सजदा नहीं करोगे ये सवाब ऊपर नहीं जाएगा। इशा पढ़ ली सबने अल्हम्दुलिल्लाह। अब जिनकी रह गई भाई कोशिश करना पढ़ लेना, वगरना नमाज आपने छोड़ी। कारी साहब के मदरसे में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बंदा भी रह गया नमाज से, इस मदरसे के ऊपर सारा साल नहूसत पड़ती रहेगी। और सिर्फ आज ही नहीं पढ़नी, इसको रोजाना जिंदगी के हर दिन में भी 5 मरतबा पढ़ना। बाकी कोई ओवर टाइम लगाना चाहे, तहज्जुद का, सलातुल हाजत का, इशराक का, चाश्त का, अव्वबीन का, ये ओवर टाइम है। जितना ओवर टाइम लगता रहेगा उतनी इंसान की सैलरी में, तनख्वाह में इजाफा होता रहेगा। वगरना मेरे भाइयों, जो तनख्वाह मुकर्रर है नमाज के पढ़ने पर वो तनख्वाह मिलेगी। माजरत के साथ अर्ज करूँगा, हम चाश के, अवाबीन के कभी जिंदगी में एक दफ़ा पढ़ लो, जिद्दत आती जा रही है, जदीद दौर आ रहा है, जदीद मसले हैं। बेटा हो ना, उसको को वो किसी को अपने बाप का तारुफ कराए और कहे अब्बा है, इज्जत कर ली वरना कोई बात नहीं, तो बेटा तो उसे अब्बा कहेगा, अब्बा उसे बेटा नहीं कहेगा। यार है, कहता मैं यार से दगा भी कर जाता हूँ, यार से यारी भी निभाता हूँ, तो वो यार कहेगा, ये उसे यार नहीं कहेगा। सुन्नत है, पढ़ लो तो सवाब है, ना पढ़ो तो कोई गुनाह नहीं, ये आका कहेगा, वो अपना गुलाम नहीं कहेगा। जोहर के आखिरी नफिल छोड़ दिए, असर की सुन्नतें ही छोड़ दी, पढ़ी नहीं। माजरत के साथ
पढ़ने वाले तो दूर की बात, पढ़ाने वाला नहीं पढ़ता। मगरिब की सुन्नतें पढ़ी, नफिल छोड़ दिए। मसनून दुआएं, मसनून नमाज, फिका की किताब, कोई चीज़ उठा के देख लो। ईशा की रकात कितनी है? 17 है। पढ़ी कितनी? 9। 8 कौन पढ़ेगा? पढ़ लो तो सवाब है, ना पढ़ो तो गुनाह कोई नहीं। शलवार और कमीज जिस्म के लिबास के 2 हिस्से हैं। कमीज पहनो, शलवार ना पहनो। शलवार पहनो, कमीज ना पहनो। तो जिस तरह भाई इस लिबास, इस हिस्से के बगैर लिबास अधूरा है, तो फर्ज बेशक जितने मर्जी पूरे कर लो, सुन्नत के बगैर दीन अधूरा है। हम तो आपसे नफिल का तकादा ही नहीं करते भाई। हम तो आपसे कहते ही नहीं कि नफिल पर जोर दो। जो नफिल नमाज का हिस्सा है कम से कम वो तो पढ़ो भाई। नमाज जुमा अव्वल तो पढ़ने ही नहीं आए तो उस वक्त है जब वो वहां जगह मिली जूतियों के पास। पढ़ी तो फिर इस अंदाज से पढ़ी कि बस सलाम फेरने की देर है, वो गए तो वो गए। सात दिन 23 घंटे, 7 दिन 23 घंटे 45 मिनट के बाद 15 मिनट के लिए अल्लाह को मुंह दिखाने के लिए आए और नेमतें सारी जिंदगी की मांग रहे हैं। औलाद भी दे, रिज़्क भी दे, मकान भी दे, बच्चे को मोटरसाइकिल भी दे, मुझे गाड़ी भी दे, मेरी कमेटी भी खुल जाए, मुझे हज भी करा दे, मुझे उम्रे भी करा दे। 10 किलो का आटे का थैला लेने के लिए 3 घंटे लाइन में खड़ा हो सकता है। हिदायत लेने के लिए सिर्फ 15 मिनट। मरने से पहले अपनी जिंदगी का खुद ही फैसला कर लो, कामयाब होके जा रहे हैं कि नाकाम होके जा रहे हैं। और उन 15 मिनट के अंदर भी बैठना गवारा ना किया। खुतबा हो रहा है, खड़े होकर सुन रहे हैं, खुतबा हो रहा है, बातें कर रहे हैं। प्राइमरी का, 5वीं जमात का, 8वीं जमात का, 10वीं का इम्तहानात है, मदारिस के भी और स्कूलों के। मदारिस के अंदर उस्ताद डंडा लेके खड़ा हुआ है, 11-11 बजे तक, सुबह 4-4 बजे उठ के पढ़ा जा रहा है। स्कूल के अंदर पढ़ाई जोरों पर है, कोई छुट्टी नहीं, फौतगी हो जाए, शादी हो जाए। खानदान वाले इन दिनों में कोई शादी नहीं रखते, बच्चों के इम्तहान का, पढ़ाई का हर्ज होगा। एक एक किताब को समझने के लिए 1-1 हजार रुपया 1-1 घंटे का। इस वक्त बाजार गर्म है, एकेडमी गर्म है, फलानी एकेडमी में लो, वहां जो गैस मिलता है वही पेपर आता है। अल्लाह के बंदो, थोड़ा सा मैं आपसे मशवरा करने आया। मुझे ये बताओ, 5वीं जमात की इंग्लिश की किताब समझी, 360 दिन पढ़ते रहे और उन दिनों में 12-15 घंटे पढ़ते रहे। जब इतनी सी किताब 12 घंटे पढ़ने के बाद, पूरा साल पढ़ने के बाद समझ नहीं आती, तो 30 पारों की किताब तुझे 8 दिन के बाद 15 मिनट में समझ कैसे आ जाए? अगर इतना ही ये कुरान आसान होता, दुकान पर मुलाजिम जावे, छुट्टी करेगा, 1 महीने के बाद वार्निंग, तनख्वाह कटेगी, ये छुट्टी बंद। अल्लाह ने दिल में बात डाली, ये जो अलमारियों में कुरान पड़ा हुआ है ना, यहां भी आपकी गैर हाजिरी लग रही है, सबकी, मेरे समेत। खोल के देखता है उसकी हाजिरी, जो नहीं खोल के देखता उसकी गैर हाजिरी। 15 मिनट
कुरान समझना इतना आसान होता, अल्लाह अपने महबूब के सीने पर 23 साल में नाजिल न करता। अहलियान दीपालपुर कुर्बो जवार वालों, तुम 15 मिनट में समझ सकते हो, 23 साल में तो मैंने अल्लाह ने उस हस्ती को समझाया जिस जैसा न पैदा हुआ न कयामत की सुबह तक कोई आएगा। एक मर्तबा उस हस्ती ने, खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने में जल्दी दिखाई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम पढ़ रहे, सुना रहे, आपने जल्दी 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 पढ़ना। अल्लाह ने आसमान महबूब, ये क्या, आप और मेरे कलाम के साथ ये क्या? आप नबीउर रहमा जरूर हैं, खत्मुर रसूल जरूर हैं, खातिमुन नबीयीन जरूर हैं, मेरा कलाम है, इसकी बेकरामी करने की मैं आपको भी इजाजत नहीं देता। ला तो हर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, मीठी मीठी डांट पिलाई, हंसते हंसते कह रहे ऐ नहीं करना। एक डांट होती है गुस्से की, मार धाड़ की, एक डांट होती है प्यार की। कोई समझते हैं बात से, कोई समझते हैं लात से। इस वक्त बात से समझने वाले कम रह गए, लात से समझने वाले ज्यादा हैं। महबूब आप ला तो हर आइंदा ना इस तरह जुबान चलाना भाई, मेरा कलाम है। अगर पैगंबर तो साहिबे कुरान होकर जल्दी करेगा तो 1400 साल बाद आने वाले तो इसे पकड़ना और देखना भी गवारा नहीं करेंगे। आठ दिनों में हर दिन में कम से कम 1 घंटा इसको दो। माजरत के साथ अर्ज करूंगा, सुन लो मेरी बात, माज करूंगा। आज कितनी नमाजें पढ़ी हमने फजर से लेकर अब तक? मौलवी साहब ने कितनी पढ़ाई? 6 तो नहीं पढ़ाई, या आपने 4 तो नहीं पढ़ी, 5। इन 5 नमाजों में पढ़ाने वाले ने क्या पढ़ाया, सुनने वालों ने क्या सुना? माजरत के साथ यहाँ की बात नहीं करता, जहां इस बुनियाद पर मस्जिद के मौलवी साहब को रखा गया, नमाज़ी पढ़निया ने और की करना है। वो किस खुशफहमी में मुब्तला है, उनको पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। पहली सफ में खड़े होने वाला और बिल्कुल इमाम के पीछे खड़ा होने वाला जो कहता है मेरे होंदिया कोई अजान नहीं दे सकता, मेरा अब्बा देंदा सी ते मैं भी अजान देनी, किसी को लाउड स्पीकर के पास नहीं आने देता। उस मुअज्जिन से लेकर वो नमाजी जो रात को 3 बजे मस्जिद में आके बैठ जावे और अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाए, सबकी बात नहीं, उस नमाजी से लेकर जो इस अंदाज में दौड़ा दौड़ा आया कि 1 रकत बच गई, 1 चली गई। माजरत के साथ मौलवी साहब ने 5 नमाजों में हर रकात में उसे कुरान सुनाया। न पढ़ने वाले को पता लगा, न सुनने वाले को पता लगा कि कुरान पाक में अल्लाह ने हमारे से मुखातिब होकर हम सबको क्या पैगाम दिया और क्या सुनाया। जितने नमाज पढ़ के गए अल्लाह अल्लाह पढ़ के सारे कुरान गए, लेकिन पता ही नहीं इस कुरान में मैसेज अल्लाह ने क्या दिया। शोर तो हुआ और गल में समझ कोई नहीं आई, बस यही है, शोर हुआ पर बात कोई, लेकिन एजाज है, इसका समझना भी सवाब है, इसका पढ़ना भी सवाब। अब इस सवाब को समझकर ये समझ लेना कि बस ठीक है भाई कुरान पाक अच्छा। भी नहीं, एक और बात, किसी से को बाबा कुरान पढ़ कर मेरे नजर नहीं आता, अखा कोई नहीं रही पुत्रा, अखा नहीं रही, मेरे ते पढ़ा नहीं जाता, मेरी नजर नहीं आता। मेरे बुजुर्ग, तू रास्ते में जा रहा हो, 5 रुपए का सिक्का तुझे नजर आता है, कुरान नजर नहीं आता?
घर में बैठा हुआ है, कह रहा पुत्रा मैनू भी दुकान ते ले जाया कर। चल मैं गाकी नहीं निमटानी, मैं झाड़नी तो मारता रहूंगा, तू पेशाब करने जाएगा या काम से जाएगा, दुकान पे बैठा तो रहूंगा। उस बुजुर्ग का इस उम्र के अंदर दुकान पे जाने का हौसला है, अजान सुनकर खुदा के घर में आने का हौसला क्यों नहीं? वो बुजुर्ग सुन ले, मस्जिद के सामने तेरा मकान है और अजान सुनकर तेरे ईमान की मजबूती तुझे घर की चरपाई से उठाकर खुदा के घर में नहीं ला सकती। अल्लाह की कसम, वो तेरे ईमान की मजबूती जब कब्र में फरिश्ता कफन फाड़ के तेरे मुंह के अंदर जबड़े में हाथ डाल के कहेगा मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, जो ईमान तुझे बिस्तर से उठा के खुदा के घर में नहीं ला सकता, वो ईमान की मजबूती रब्बी अल्लाह कहने की तुझे इजाजत नहीं। नबी रो रहे, आज तक ये मेरा भाई, मेरा बड़ा प्यारा मक्के पाक का साथी है, खुदामों में रहा भी जा रहा, आजम फैजी साहब, मदीने पाक में आज भी मुझे रोड का नाम भूल गया, फिंदक उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आज भी होटल मौजूद है। ये होटल मेरा नहीं, शाही खानदान का नहीं, ये वहां के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान का नहीं, ये अभी नीरा पूरा होटल बुनियादों से लेकर आखिरी छत की मंजिल तक, आखिरी मंजिल तक और उसके छत के शतीरों और उसके वहां के बॉर्डर तक सारे का सारा हजरत उस्मान के पैसों का बना हुआ। नबी के सहाबा में एक सहाबी है हजरत उस्मान, जिसका आज भी मदीने के बैंक में उसके नाम से अकाउंट खुला हुआ है। बैंक के जो अकाउंट है उनमें हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला दामाद रसूल उस्मान गनी, उनके नाम का अकाउंट है। जब बीरे रूमा ठंडे पानी के कुएं की बारी आई, नबी मिंबर पे खड़े हुए, फरमाया कौन है ये हमें लेके दे दे, इस ठंडे पानी और मीठे पानी की वजह से उम्मत की प्यास बुझेगी। किन लोगों के लिए लेके दिया? कायनात के अंदर नबियों के बाद उन लोगों जैसा नेक ना कोई पहले आया ना कोई बाद में आएगा। और दिया किसने? जिसकी सखावत की धूमे अर्श पर जिस जैसा सखी ना पहले था ना कोई क़यामत तक आएगा। तो जब कुआं खरीद की कीमत दी और कुआं मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया, उस कुएं के इर्द गिर्द खजूरों के बाग थे, बढ़ते बढ़ते 1500 के करीब उस बाग के दरख्त हो गए। जब भी आमदनी आती मेरे नबी के दौर में और आपके बाद सहाबा के दौर में, हजरत उस्मान के खरीदे हुए कुएं की बाग की खजूरों के दरख्तों की आमदनी उस वक्त मदीने के गुराबा और यतीमों पर तकसीम की जाती। वक्त गुजरता गया, दरख्त बढ़ते गए, खजूरों के रेट बढ़ते गए, पैदावार होती गई, ज्यादा होती गई, खजूरें महंगी होती रही। पिछला साल जो गुजरा, उस साल हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के इस खजूरों वाले बाग की जो आमदनी थी, नफा था, वहां की सऊदीया हुकूमत के मुताबिक नफे का पैसा 25 बिलियन था, जिसमें से 25% वहां की मदीने पाक के अंदर जो दला कंपनी, जो झाड़ू देने वाले मदीने की गलियों के जो खादिम हैं, 25% पैसा, 25 बिलियन पैसा उनके बिजली और पानी गैस के बिलों पे खर्च हुआ। और 25% बिलियन था वो उस आज पिछले साल भी हजरत उस्मान गनी की तरफ से मदीने के गुराबा में तकसीम हुआ। फरमाया उस्मान तेरी तिजारत मेरे से है। जब नबी के पास बैठे और हुजूर से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, फिर कहो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, फिर कहो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। पढ़ो दुरूद, गम दूर होंगे, पढ़ो दुरूद, खुशहाली आएगी, पढ़ो दुरूद,
बरकत आएगी। पढ़ो दुरूद, चेहरे की रौनक बहाल होगी। पढ़ो दुरूद, मुर्दा दिल जिंदा होगा। पढ़ो दुरूद, औलाद फरमा बरदार होगी। पढ़ो दुरूद, माँ बाप का अदब एहतराम आवेगा। पढ़ो दुरूद, अल्लाह की मोहब्बत आएगी। पढ़ो दुरूद, मदीने जाने को दिल करेगा। पढ़ो दुरूद, वहां से वापस आने को दिल नहीं करेगा। पढ़ो दुरूद, बच्चियों के रिश्ते आएंगे। पढ़ो दुरूद, रिज़्क़ में बरकत आएगी। पढ़ो दुरूद, ईमान पे खात्मा होगा। पढ़ो दुरूद, मरते हुए कलमा नसीब होगा। पढ़ो दुरूद, खुदाए पाक की कसम, तेरे लाखों रुपए लगेगा बेडरूम, जिसको रात को तू खोल के और एसी चला के मीठी मीठी नींद सोता है, यकीन जान उस बेड के पर सोने का इतना मजा नहीं आएगा कि दुरूद पढ़ता दुनिया से चला गया। कब्र की मट्टी में जितना सोने का मजा आएगा। पढ़ो दुरूद, क़यामत के दिन चमकते चेहरों से उठोगे। पढ़ो दुरूद, जहन्नम की मट्टी जिस्म पर हराम हो जाएगी। पढ़ो दुरूद, कीड़े की जुर्रत नहीं होगी कि तेरे करीब फटक सके। पढ़ो दुरूद, क़यामत का दिन होगा, माँ औलाद को नहीं पहचानेगी, औलाद माँ को नहीं पहचानेगी। बाप बेटे के हाथ पकड़ने से इनकार करेगा, बेटा बाप की तरफ थूकने से इनकार करेगा। पढ़ो दुरूद, क़यामत का दिन होगा, तेरे मेरे चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमकते होंगे। देखने वाले देख के कहेंगे ये कौन है, ये कौन है। उस वक्त फातिमा का अब्बा हुसैन का नाना कहेगा इन्हें आने दो, ये मेरे हैं, ये दुनिया की जिंदगी में मुझे याद करते थे, मैदान महशर में मैं इनको याद कर रहा हूं। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, फिर को सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, फिर को सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मामूल बना लो जिंदगी का, मामूल बना लो जिंदगी का कि रात को सोते सोते हमने बिस्तर पर दुरूद पढ़ते पढ़ते सोना है। लेकिन कब? जब भयानक शक्ल वाले डाकू से निजात मिलेगी। ये भयानक शक्ल वाला और पैंतरे बदल बदल कर आकर हमारे घर में घुसने वाला ये डाकू, इस डाकू ने हमारे घर में डाका डाला। ये जब घर में घुसा, ना छत फटी, ना दीवार पर लांगी, ना इसने कमरे का दरवाजा खोला और ना ताला तोड़ा। ये डाकू ऐसा दुनिया का डाकू कि जिसके जुर्म पर उसे सजा मिले। ये ऐसा डाकू है, इसके जुर्म पर इसे वफा मिल रही। इस डाकू ने हमसे अल्लाह छुड़ा दिया, इस डाकू ने हमसे रसूलुल्लाह छुड़ा दिया, इस डाकू ने हमसे नमाज का सजदा छुड़ा दिया। ये जब तेरे मेरे घर में घुसा, इसने सोने पर नहीं थूका, इसने चांदी पर नहीं थूका, इसने हमारे रियाल और पौंड को तो देखा कोई नहीं। ये इसने आया, ये आते ही हमारे ईमान को चुरा के ले गया। ये रातों के सजदों को ले गया, ये माँ बाप के चेहरों की ज़ियारत को ले गया, ये बहन भाइयों के दरमियान बैठकर उनके चेहरों को देखकर प्यार करने को ले गया। ये हमारी औलाद की तरबियत ले गया, हमारे कीमती लम्हात ले गया, हमारे से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ की तस्बीह ले गया। रोजाना आता है। जब मेरे भाइयों इसका आने का इरादा ना हो, अल्लाहु अकबर, यहाँ से मोटरसाइकिल पे बैठेंगे और जाकर दीपालपुर में इस डाकू को दावत देंगे। लो 270 रुपए, लो 600 रुपए, लो 500 रुपए। इस डाकू के सिग्नल मेरे घर में नहीं आ रहे, और डाकू खुदा के वास्ते मेरे घर में आ जा, नए पैसे लेके आ जा। वो कहता आ गया, मैं जाने का नाम नहीं लेता, क्या करूंगा? का बस लूट रहा हूं। तुझे तेरे से नबी का किरदार छुड़ा दिया, तेरे से नबी का अखलाक छुड़ा दिया, तेरे से नबी की जिंदगी दूर कर दी, माशरत तिजारत दूर कर दी, औलाद की तरबियत दूर कर दी। ओए भाई क्या क्या लेके जावेगा? का सब कुछ ले गया, एक चीज बाकी रह गई। का क्या? का मरते वक्त तुझे कफन तो दूंगा, लेकिन तेरे से ईमान छीन लूंगा। मरते वक्त तुझे काफूर और मुश्क की धुनी मिलेगी,
तेरे सराहने पड़ा रहूंगा और तेरी जेब में रहूंगा, तुझे कोशिश करूंगा कलमा पढ़ने ना। और यही हो रहा। अरे भाई इस डाकू से इतना प्यार, सुन्नतें पढ़ के फर्जों के इंतजार में ये डाकू हाथ में, मस्जिद के अंदर जलसा हो रहा, डाकू हाथ में चल रही, टक टक टक, अल्लाह माफ मारे। छोटा डाकू 2000 का, दरमियाना डाकू 10,000 का, बड़ा डाकू 1 लाख रुपए। अब्बू मैं 5वीं का इम्तिहान पास करूंगी, क्या दोगे? क्या लेगी? मोबाइल। अब्बा जी मेरे 8वीं का इम्तिहान पास, हत्ता के अंग्रेजी उर्दू पढ़ने वाले दूर की बात, कुरान का हाफिज बनने वाला कह रहा अब्बू मैं हाफिज बनूं, मैं मोबाइल लूंगा टच तेरे से। अरे मेरे भाइयों, भाई दोस्तों, बुजुर्गों, इतनी बेफिक्री जिंदगी। अल्लाह। हजरत उस्मान गनी आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक अर्ज लेके आया। क्या अर्ज? कहा जी जो अल्लाह की जो मेरे पे देन बेबहा है, और सुनो भाई, जो अल्लाह की देन मेरे पे बेबहा है, अब अल्लाह से को बस कर दे, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा तुमने दुनिया में कोई सुना? कोई दुनिया में फर्द वाहिद ऐसा है जो हुजूर से सिफारिश करा रहा है कि उसको को बस मैं रज गया? जिब्राइल आ गए, ये तेरा नहीं मेरा है, जमीन वालों का नहीं आसमान वालों का है। क्या कह रहा? क्या कह रहा है? बस कर दे। गए कान में, या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहे उस्मान तू भी बस कर दे। जिब्राइल ये भी कह रहा बस कर दे, ये भी कह रहा बस कर दे, तू भी कह रहा बस कर दे। क्या बस? फिर जिब्राइल गए, अल्लाह कह रहे कि उस्मान से कहो तू मुझे देना बंद कर दे, मैं तुझे देना बंद कर देता हूं। मेरे नाम पर तू देना छोड़ दे, तेरे नाम पर मैं तुझे देना छोड़ देता हूं। 1400 साल पहले इस उस्मान गनी ने अल्लाह को दिया, दुनिया से शहीद होकर कब्र में चला गया, आज भी अल्लाह उसे दे रहा है। तेरा देना 2-4 का, अल्लाह का देना लातादाद का। अब मेरे भाइयों, यारी उससे लगाओ जो दे और देकर ना जतावे, जो दे और दे के हिसाब ना लेवे। वो कौन है? बुलंद आवाज से कौन है? और बुलंद आवाज से कौन है? ऐसी मस्ती में को अल्लाह, वो भी कह दे जी मेरा बंदा, कह दो अल्लाह 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 अल्लाह। इस कैफ मस्ती में डूब जाया कर, इस दिल को इस नशे का आदी बना ले, इस दिल को अल्लाह अल्लाह करने की और जुबान को अल्लाह अल्लाह करने की आदत डाल ले, वरना मौत का वक्त होगा, चरपाई के सराने सारे खड़े होके कहेंगे अल्लाह अल्लाह, ये जुबान मुड़ के गांठ बन जाएगी। तुझे जमजम के चमचे पिलाएंगे, तुझे शहद और दूध पिलाएंगे। ओए मेरे भाई, उस वक्त तेरी जुबान पर अल्लाह का नाम नहीं आएगा। मुझे ईमानदारी से बतलाओ मेरे भाई, जो पूरे दिन में खुदा की नेमतें खा 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 के, पी 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 के, पहल 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 के, ले ले के, जो पूरे दिन में इस मस्ती में खुदा याद नहीं आता, ओ जब 2 चादरों में पड़ा होगा और फरिश्ते कहेंगे मन रब्बू का, उस वक्त उसे खुदा कहां से याद आएगा? जिसे देख लो खाली हाथ आया था जी, खाली हाथ गया, खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। कुरान कह रहा अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत, आया तो खाली हाथ था लेकिन खाली हाथ गया कोई नहीं।
उजड़ गया वो बाग जिसके लाख माली थे। सिकंदर गया जो दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। अल्लाह कह रहे हैं तुम्हें खाली हाथ नजर आए, मेरी आंख से देखो दोनों हाथ भर के लेके आ रहा है। अलीमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, तुम्हें किसने कह दिया खाली हाथ गया है। अल्लाहु अकबर। जरा क़यामत के दिन देखना इन हाथों में कितने गुनाह और कितनी नेकियां लेके खड़ा होगा। सुबाल दराजी का गुनाह होगा, गाली देने का गुनाह होगा। और मुसलमानों अपने जरा गिरेबान में मैं और आप झांक के देखें, जाओ घर जाके मेरे एक एक नुक्ते पर एक एक जुमले पर गौर करना। मैं तुम्हें क्या कह के गया? क्या पैसे लेने को मेरा दिल नहीं करता? क्या ना सुनाने को मेरा दिल नहीं करता? मुझे भी जरूरत है कि लोग मेरे पे पैसों की वेल करें, लेकिन मेरे भाइयों मैं तुम्हें टुराऊंगा फिराऊंगा, इससे क्या फायदा? 10 मिनट तक मेरी बात सुन लो। लेना देना मुकद्दरों का जो तुम्हारी जेब में है तुम घर नहीं ले जा सकते, जो मेरे मुकद्दरों का नहीं। खुदाए पाक की कसम है मैं एटम बम की ताकत इस्तेमाल कर लूं मेरी जेब में नहीं आ सकता। फरमाए ओ आदम के बच्चे, रिज़्क़ के चक्कर में क्यों झगड़े में पड़ गया? आसमान के सितारों के दरमियान जो तेरी रोटी का लुकमा रखा वो मरने से पहले तेरे मुंह में डालूंगा, और जेरे तेरे मुकद्दर का नहीं। मुझे मेरी इज्जत की कसम है 32 दांतों वाली मशीन के नीचे जर्रा बना लेगा। अल्लाह अकबर। 99% लुकमा तेरे हिस्से का होगा, उसमें से एक जर्रा तेरा नहीं। या अल्लाह यहाँ जाने के बाद कैसे निकलेगा? मेरे बंदे ऐसी तुझे छींक आएगी जो तेरा होगा अंदर चला जाएगा, जो तेरे वेड़े में मुर्गा बांगे दे रहा होगा उसका होगा, छींक के जरिए बाहर निकलेगा और लुकमा तेरे मुंह के जर्रे को मुंह में डाल के आगे चला जाएगा। ए औलाद आदम, पड़ा है सुबह से लेकर शाम तक रिज़्क़ की तलाश में। सुबह निकला, घरवाली कह रही है चीनी आएगी, घरवाली कह रही है प्याज आएंगे, घरवाली कह रही है दाल आएगी, दरवाजे तक कह रही है पुल न जामी। बच्चे को पीछे भेज रही है, कह रही है प्यों नू याद करा दे, कर शामी आके कहेगा मुझे याद कोई नहीं। अल्लाह अकबर। हदीस पाक में आया, उलमा इकराम ने फरमाया मसनून है, मसनून है, सुन्नत अमल है। बीवी दरवाजे पर सौदे ना गिनावे, बीवी दरवाजे पे यूं ना कहे ये लेके आ ये लेके जा। फरमाया जब मर्द घर से निकले बीवी दरवाजे पे छोड़ने आए, मर्द को दरवाजे की दलीज पार करता देखे अपनी जुबान हिलाकर मुस्कुरा के कहे फी अमानिल्लाह, या अल्लाह मैंने अपनी घर की छत के नीचे से निकाल दिया। फी अमानिल्लाह कह के अल्लाह तेरी रहमत वाली छत के नीचे दे दिया। उलमा इकराम ने फरमाया जब मर्द घर से निकले, अल्लाहु अकबर, अपनी बीवी से हाथ मिला के निकले, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कह के हाथ में हाथ डाल के निकले। बीवी शौहर पर आयतल कुर्सी पढ़ के फूंके, शौहर बीवी पर आयतल कुर्सी पढ़ के फूंके। अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों गवारो, इन्होंने घर से निकलते हुए रुखसत करते हुए मेरा नाम लिया। मैं अर्शों वाला रब इन बंदों से वादा कर रहा हूं जब तक मैं इन्हें दोबारा मिला दूंगा, मुझे मेरी इज्जत की कसम इन पर दोनों में से किसी पर मौत नहीं आएगी। फी अमानिल्लाह, अल्लाह के सुपुर्द। घर में आया गालम गलोच, उसने रोटी पकाने वाली को गाली दी, रोटी पकाने वाली ने रोटी खाने वाले को गाली दी। उलमा इकराम ने फरमाया घर के अंदर हमारा तो मिजाज ही वखरा बन गया, इस जुबान पर सुभान अल्लाह आना चाहिए था। मेरे अजीजों, रास्ते में पाँव मुड़ जाता कहते अल्लाह, या तो तेरी तीनू तेरी मानू, पत्थर को गाली,
टायर पंक्चर हो गया, हवा कम हो गई, टायर को गाली, नहाते हुए बिजली चली गई, मोटर को गालियां देना शुरू कर दी, कपड़े इस्त्री ना हुए, इस्त्री तोड़ दी, स्त्री को गाली, बेटी को गाली, बीवी को गाली देनी शुरू कर दी, रोटी यदि मान हुए कराया रोटी पकाई है इसे गाली। उलमा इकराम ने फरमाया ओ लोगो गाली से अपनी जुबान को पाक करो। फरमाया एक आदमी हंसते हंसते गाली दे दे, फरमाया वो तो गाली दे के भूल गया, आसमान वाला नहीं भूलता। बिस्तर पर, लिबास में, किरदार में, मोटरसाइकिल पर, गाड़ी में, कार में, घर में, मकान में 24 घंटे जहां जाएगा 24 घंटे एक गाली की वजह से आसमानों से उस पर खुदा की लानत पड़ती रहेगी। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का नारा तेरे मेरे अंदर से कहां चला गया? आओ मैं तुम्हें बड़े बड़े तुमने साले सवाब के तरीके सुने होंगे। मौलाना अफजल साहब अब्बा फौत हो गया, कब वजू खाने में सीमेंट की बोरी दे दे तेरे बाप को सवाब मिल जाएगा। अब कहां से 500 रुपया लेके आवे? अब्बा फौत हो गया, मस्जिद में पंखा लगा दे। अब्बा फौत हो गया, अम्मा का इंतकाल हो गया, बीवी का इंतकाल हो गया। अजी क्या करो? मदरसे के तालिब इल्मों को बुला लो, उनके लिए खाने का इंतजाम कर दो। अजी मैं कर नहीं सकता, घर के अंदर 5 किलो आटा लाना मुश्किल है, 5000 की देग कहां से पकाऊंगा? आओ मेरे अजीजों मैं तुम्हें प्यार वाला सस्ता पैकेज दे के जा रहा हूं, सस्ता मशवरा दे के जा रहा हूं। मेरे भाइयों अम्मी का इंतकाल हो गया, उस्ताद जी का इंतकाल हो गया, माँ बाप में अल्लाह सलामत रखे कोई दुनिया से चला गया। अब मेरा अजीजों गरीब आदमी है, गरीब है, अमीर है, फकीर है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, आसान सा सवाब का पैकेज दे के जा रहा हूं। जब अपने घर से निकला करो पहला कदम निकालो, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। उसके बाद जितने कदम उठाओगे गिनती के 100 कदम है, हर कदम पर सुभान अल्लाह, दूसरा कदम सुभान अल्लाह, तीसरा कदम सुभान अल्लाह। जब 100 कदमों पे 100 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ ले, चलता चलता कह या अल्लाह जो मैंने ये सुभान अल्लाह पढ़ा इसका सवाब मेरे माँ बाप की कब्रों में पहुंचा दे। अल्लाह की इज्जत की कसम है दुकान पे बाद में जाएगा, तेरा पड़ा हुआ सवाब माँ बाप की कब्रों में पहले पहुंच जाएगा। जी मेरे पास वक़्त कोई नहीं कुरान की तिलावत करूं, मेरे पास कोई नहीं जिक्र करूं। मेरे अजीजों जिस तरह मेरे अजीजों अपने आप को इंसान मसरूफ करता है, यार तेरे नाल मुलाकात करनी है, कहता सुबह में वेला कोई नहीं, शाम तक मैं दुकान पे हूँ। अच्छा शाम को मुलाकात करेगा और मैंने खाद वाले के पास जाना है, मैंने माल ढोर के पास जाना है, मैंने खेतों में चक्कर लगाना है। अपनी अपनी मसरूफियत के औकात को आप और मैंने बांट रखा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह के जिक्र के औकात को भी बांट ले। क्या फरमाया? जब मैं दुकान पर सुबह जाऊंगा सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ूंगा, दुकान पर जितनी देर बैठूंगा गाहकी निपटाऊंगा, कारोबार करूंगा, दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ूंगा। जब मैं घर आऊंगा अस्तगफिरुल्लाह कहता हूंगा। अल्लाह की इज्जत की कसम है ये मंजर दिखाना तेरा काम है, आसमान से रहमतें बरसा देना खुदा का काम है। अपने कारोबारी औकात में, अपने कारोबार पर, तुम अपने दुकान पर ये तुमने लिख के लगा दिया खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा, किसी ने लिख के लगा दिया वाहिद कलाम वाहिद नाम। पिछले दिनों पता नहीं अभी दाऊद शरीफ की हदीस है या मेरे जहन से निकल गई, हदीस पाक पढ़ रहा था और फिर मैंने इसकी तस्दीक भी की। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ग्राहक दुकान से सामान लेके चला गया, घर गया उसे पसंद न आया या घर वालों ने कह दिया इतना महंगा सामान है जा वापिस करा। अगले दिन दुकान पर आया, हाजी साहब ये वापिस कर लो। हाजी साहब के दिल में भी अल्लाह का डर था, कहने लगा भाई कोई बात नहीं, तेरे मुकद्दर का नहीं, तू नहीं कोई और लेके चला जाएगा, ला मेरा सामान मुझे दे दे, वापिस ले जा। सुनो सुनो सरकारे मदीना रूह कल्बो सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सौदा वापिस करके ग्राहक दुकान से उतरेगा नहीं, अल्लाह दुकानदार के अगले पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देगा। लेकिन ग्राहक को भी चाहिए कि उसकी चीज को मलिया मेट करके ना दे।
हमने सिर्फ दीन में नमाज सीखी, हमने सिर्फ तबलीग के अंदर 6 नंबर में नमाज सीखी। मेरे अजीजों, हमने नमाज के अंदर पढ़ना सीखा। नमाज तो सीखनी पड़ेगी, ना चाहो तब भी सीखनी पड़ेगी। माजूर है तेरे पे भी नमाज फर्ज है। मेरे अजीजों, गरीब है तुझे भी नमाज पढ़नी पड़ेगी, अमीर है तुझे भी नमाज पढ़नी पड़ेगी। हत्ता के नबी का सहाबी है जिसे दुनिया अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से जानती है। यही अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम है जिसने अल्लाह के दरबार में रो कर दिखाया। अल्लाह पाक ने अपने नबी पर कुरान में आर्डर नाजिल कर दिया। ये अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला गिरता पड़ता सहाबी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या कोई गुंजाइश हो सकती है? क्या दीन में कोई नरमी हो सकती है? क्या मेरे लिए प्यार की गुंजाइश है? आपने फरमाया, अब्दुल्ला क्या बात है? अर्ज करने लगे, कमली वाले, बूढ़ा मैं हो गया, सहारा देने वाला कोई नहीं। कमली वाले, मुझे अजान सुनकर मस्जिद में लाने वाला कोई नहीं। आपने फरमाया, अल्लाह बड़ा रहीम है, करम करेगा। क्या मैं नमाज पढ़ लिया करूं घर के अंदर, मस्जिद में आ नहीं सकता? बात जगह आया, हुजूर ने ना हाँ की ना की, अल्लाह के हुक्म का इंतजार करते रहे। बात जगह आया, शफकत भरे लहजे में फरमा दिया, कोशिश कर लिया कर, अगर नहीं आ सकता तो घर में पढ़ लिया कर। ये मुस्कुरा कर जब मस्जिद नबी से बाहर निकले, जिब्राइल अलैहिस्सलाम हटो बचो की आवाज लगाते आ गए। या रसूल अल्लाह, किसकी इजाजत से घर पढ़ने की इजाजत दे दी? इसे वापस बुलाओ। आपने फरमाया, जाओ मेरे अब्दुल्ला को लेके आओ। अब्दुल्ला, मैंने तो तुझे कह दिया, जिब्राइल मना कर रहा है। आपने फरमाया, जिब्राइल क्या बात है, क्या पैगाम सुनाऊं? अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, ठीक है अंधा है, ठीक है बेसहारा है, सहारा देने वाला कोई नहीं, इससे पूछो जब मस्जिद में अल्लाहु अकबर होती है, क्या मस्जिद की अजान की आवाज इसके घर में जाती है? जी या रसूल अल्लाह। फरमाया, कमली वाले, फिर अल्लाह कह रहे हैं, जिसके घर में अजान की आवाज चली गई, उस आदमी को अगर शरी उज़र ना हो तो घर में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। अब जो सारा दिन घर में पड़े हैं, मलका जुबैदा हारून रशीद की घरवाली मरने के बाद किसी के ख्वाब में आ गई। किसी ने पूछा, क्या बना? कहने लगी, मजे ही मजे हैं, कब्र वाले सवालों में कामयाबी मिल गई, मैदान माशर में तो कामयाबी का अल्लाह ने पहले सर्टिफिकेट दे दिया। क्या मिला? का जन्नत की बड़ी नेमतों के ऐलान कर दिए गए। मलका जुबैदा हारून रशीद की घरवाली इसकी वजह से कहा, नहीं तूने मैदान अरफात में नहरे जुबैदा खुदवाई का? नहीं। फिर क्या वजह बनी? कहने लगी, घर में बैठी रोटी खा रही थी, टुकड़ा रोटी का रोटी से जुदा कर दिया, लुकमा बना के मैंने सालन लगा लिया, फिर लुकमा फिजा में था, हत्ता के लुकमा मेरे हाथ में रोटी का मेरे होठों के करीब आ गया। उधर मस्जिद के मौलवी साहब ने अल्लाहु अकबर का मैंने अल्लाह के एहतराम में लुकमा वापस सगेर में रख दिया। मरने के बाद अल्लाह जल्ला शानू को मेरा यही अमल पसंद आ गया। फरमाया, ए मलका जुबैदा, तूने रोटी खाते हुए मेरे नाम का एहतराम किया, आज मैंने मैदान माशर में तेरे खोटे अमलों का एहतराम कर लिया। हर तरफ मेहनत हो रही है, मसलक वाले कह रहे हमारा बन जावे, तंजीम वाले कह रहे हमारा बन जावे, किसी के दिल में बात आ ही नहीं रही कि अल्लाह वाला बन जावे, नबी का उम्मती बन जावे। मेरे अजीजों, बाजारों में देख लो, गांव देहातों में देख लो, अल्लाहु अकबर, कोई भी अल्लाह वाला बनने को तैयार ही कोई नहीं, और फिर कोई भी अल्लाह वाला बनाने को तैयार ही कोई नहीं। ओए खुदा के बंदो, अल्लाहु अकबर, मैं देवबंदी पहले बना, देवबंदियों वाली मस्जिद में बाद में घुसा, मेरा नजरिया देवबंदियत था, मेरे अब्बे का नजरिया कीदा देवबंदी था, इसलिए मुझे देवबंदियों के मदरसे में दाखिल करा के आया। इसका ये मतलब तो नहीं मैं देवबंदी बन जाऊं और नबी के पाक मिंबर पर बैठकर अल्लाह की मखलूक को गाली देने लग जाऊं। मेरे ईमान का मुझे अपना ही पता नहीं, मैं लोगों का काफिर बनाने लग जाऊं, मैं फतवे देने लग जाऊं। इसके पीछे हमारी नहीं होती, इसकी हमारे पीछे नहीं होती। मेरे अजीजों, खुदा के वास्ते मसलक बचाने के बजाय अल्लाह का दीन बचाओ। अगर दीन बच गया तो मसलक बच जाएगा, ईमान बच गया तो मसलक मजबूत हो जाएगा।
जाएगा। आजम फैजी साहब तवज्जो चाहता हूँ, मौलाना पीर अफजल साहब तवज्जो चाहता हूँ, खुड़िया से आने वालों, दिबालपुर से आसान आने वालों, और मेरे अजीजों कुर्बो जवार से, हवेली लक्का से आने वालों, तुम रोजाना सफर करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक दिन में 700 से 800 किलोमीटर का सफर करता हूँ। खुदाए पाक की कसम, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर गया, मुझे कोई ऐसी दुकान नजर नहीं आई, मुझे कोई ऐसा शोरूम नजर नहीं आया, मुझे कोई ऐसा माल नजर नहीं आया, मुझे कोई ऐसा मार्ट नजर नहीं आया, मुझे कोई ऐसी फैक्ट्री नजर नहीं आई, मुझे एक कोई ऐसी मिल नजर नहीं आई, मुझे कोई डेरा नजर नहीं आया, मुझे कोई कच्चा पक्का मकान नजर नहीं आया, बहरिया टोल के अंदर कोई मकान नजर नहीं आया, लाहौर के अंदर कच्ची पक्की आबादी में कोई मुझे बिल्डिंग नजर नहीं आई, कोई प्लाजा नजर नहीं आया। हाँ हाँ, मस्जिदें तो बड़ी नजर आई, जामे मस्जिद मक्की देवबंदी, जामे मस्जिद मदीना हनफी बरेलवी, जामे मस्जिद गौसिया, जामे मस्जिद अहले हदीस। मैंने कहा मेरे अजीजों देवबंदी बरेलवी बाद पहले बने, मस्जिदें बाद में बनी, फिर मेरे अजीजों तुमने दुकान पे क्यों ना लिखवाया, तुम दुकान पे लिखवाते, मक्की आयरन स्टोर ना लिखते, बल्कि बरेलवी आयरन स्टोर लिखते, देवबंदी पान शॉप लिखते, अल्लाह अकबर, अहले हदीस कपड़ा हाउस लिखते, मलका ते डेरे जे बजाए अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह दा डेरा लिखते। मेरे अजीजों मकान पर कम्बों के बजाय सदके या रसूल अल्लाह मकान का नाम लिखते। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, मुझे कोई मकान देवबंदी हाउस नजर नहीं आया, कोई मकान कोई डेरा, और मेरे भाइयों कोई मुझे बरेलवी डेरा नजर नहीं आया, कोई फैक्ट्री मुझे अहले हदीस मार्बल फैक्ट्री नजर नहीं आई। मैंने कहा मियाँ तूने मस्जिदों के दरवाजे पे लिखवा दिया, तूने अपनी दुकान पे ना लिखा। हंस के कहने लगा मौली साहब अगर मैं फिरका बंदी की बातें अगर मैं दुकान पे लिखूं तो कारोबार का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और खुदा के बंदे तूने कारोबार बचा लिया, अल्लाह के दिल का बेड़ा गर्क कर दिया, दुकान पे लिखा कारोबार तबाह हो गया, और तूने खुदा के घर के सामने लिखा अल्लाह के दिल का बेड़ा गर्क हो गया। साहब लोग नमाजें छोड़ देते हैं, ये हमारी मस्जिद नहीं है, किसी दूसरी मस्जिद का हमारी मस्जिद में आ जाए, कित्थों बड़ा है, कोई कुत्ता था, कोई बिल्ला था, कोई भेड़िया था, ये नबी का उम्मती है। जिसे चाह उंगली उठा दी, जिसे चाह गाली दे दी, और तुम्हें अंदाजा ही कोई नहीं। एक एक के लिए कायनात का नबी खुदा की कसम 23 साल रोके गया है, 23 साल रोए, बार बार रोए, दिन रात रोए, गारों में रोए, यारों में रोए, अपनों में रोए, परायों में रोए, दस्तरखान पे खुदा की नेमतों के सामने बैठ के रोए, लोगों के पत्थर खा के रोए। अल्लाह अकबर, ईमानदारी की बात है 23 साल तक जिसे उम्मती बना के गया, तुमने 1 घंटे की मस्जिद की तकरीर में उसे काफिर बना दिया। तुझे अरबी चोगे का हया ना आया, नबी की पगड़ी का हया ना आया, अस्सलातु वस्सलाम का हया ना आया, अल्लाह रब्बुना मुहम्मद नबीयुना का हया ना आया। मैं सिर्फ एक की बात नहीं करता, मैं सब की बात करता हूँ। तुम्हें क्या हो गया? और खुदा के वास्ते तुम्हारे गंदे, तुम्हारे अच्छे कुओं में, सीनों में गंद किसने भर दिया? उम्मती किसके हो? अल्लाह अकबर। और तरबियत तुम्हें कहाँ से मिली? अल्लाह अकबर। नबी के उम्मती होकर अल्लाह अकबर, जुबानों को क्या हो गया? दिल के अंदर क्यों बग़्ज़ आ गया? ये सीना मदीना क्यों ना बना? ये सीने का कनेक्शन मक्के के काफरों से क्यों जाके मिल गया? और मेरे अजीजों, इस उम्मत का तो एजाज इतना है, 2 एजाज इस उम्मत के बतला के जाऊंगा। जिस नबी के सदके इस उम्मत को एजाज मिला, अल्लाह अकबर, ये उम्मत वाहिद उम्मत है, ये उम्मत वाहिद उम्मत है, ये उम्मत वाहिद उम्मत है। इस उम्मत को नबी की 2 निस्बतें ऐसी मिली जो किसी उम्मत को अपने नबी से नहीं मिली। पहली निस्बत क्या है? मुझे ईमानदारी से बतलाओ। अल्लाह अकबर। नबी दुनिया में आए, कलमा पढ़ने वालों ने उस नबी का चेहरा देखा, उस नबी के चेहरे की ज़ियारत की। नबी दुनिया से चले गए, ज़ियारत खत्म हो गई, याद नबी की बाकी रह गई, नबी की शरीयत बाकी रह गई, नबी का लाया हुआ दीन बाकी रह गया। जब दूसरा नबी आया, शरीयत और दीन भी मुकम्मल खत्म हो गया। फिर दूसरे नबी आए, शरीयत और दीन को कम्प्लीट दीन चला। उस नबी
नबी के चेहरे की ज़ियारत की। बारी आदम अलैहिस्सलाम की आई, दुनिया से चले गए, दीन ख़त्म हो गया, उम्मत ख़त्म हो गई। इब्राहीम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक यह सिलसिला जारी रहा। लेकिन जब तेरा मेरा नबी आया, फूलों फूलों की महक का नबी आया, सितारों सूरज चांद का नबी आया, अर्शियों का नबी आया, जिन इंसानों का नबी आया, फर्शियों का नबी आया, दरख्तों के पत्ते पत्ते का नबी आया, फूलों की पत्ती पत्ती का नबी आया, पहाड़ों का नबी आया, अल्लाह अकबर, सिद्दीक उमर उस्मान अली का नबी आया, तेरा मेरा नबी आया, दीन भी लेके आए, दीन की मेहनत लेके आए। जब नबी दुनिया से चले गए मेरे अजीजों, 1400 साल 1450 साल का अरसा हुआ हुजूर दुनिया से चले गए। लेकिन मेरे अजीजों, खुदाए पाक की कसम है, मैं आज भी दिखा सकता हूँ 1400 साल बाद भी मेरे समेत इस समेत ऐसे खुश नसीब बैठे होंगे जिन्होंने 1400 साल बाद इस साल भी हुजूर के चेहरे का दीदार किया है। तुम्हारे में सैकड़ों बैठे होंगे जो उम्रा करके आए हो ना, उम्रा करके, कहीं हज भी करके आए होंगे। अकीदे की बात आ गई, उलमा इकराम मुझे जो समझे दुआ देना। अरफात का मैदान मक्के में, मुज़दलिफ़ा मक्के में, मीना का मैदान मक्के में, कुर्बानी मक्के में, बैतुल्ला का तवाफ मक्के में, उम्रा मक्के में, एहराम बांधना मक्के में, रुकन यमानी मक्के में, हजर अस्वद मक्के में, माई हाजना की तरफ माई हाजना जहाँ दौड़ी थी, सफ़ा मरवा मक्के में, मुल्तज़िम मक्के में, मकाम इब्राहीम मक्के में, जमजम मक्के में, उम्रा मक्के में, हज मक्के में। मुझे फिर बताओ मदीने क्या लेने जाते हो? जब मदीने में कुछ है ही नहीं तो फिर क्या लेने गए? अल्लाह तू भी कितना करीम है। फैजी साहब आपने भी पढ़ा होगा, हाजी साहब आपने भी पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा, मवाजा शरीफ के ऊपर लिखा हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। या अल्लाह सूरह यासीन भी लिखवा सकता था, सूरह मुज़म्मिल भी लिखवा सकता था, कुरान की ज़ीनत सूरह रहमान भी लिखवा सकता था। या अल्लाह तूने पूरा कुरान क्यों नहीं लिखवाया? फरमाया मेरे बंदो, मुझे पता था 1400 साल के बाद मैं उम्मत मेरे नबी की कब्र की जिंदगी पे झगड़ा करेगी। कोई कहेंगे जिंदा, कोई कहेंगे मुर्दा, उन्हें कहना अल्लाह की तस्दीक है, इसीलिए उसने अर्श के माथे पर लिखवा दिया, इसीलिए उसने नमाजा शरीफ के ऊपर लिखवा दिया, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। यहाँ मेरा नबी मौजूद है, यहाँ मेरा नबी आराम कर रहा है, यहाँ मेरा नबी लोगों के सलाम का जवाब दे रहा है। और खबरदार, जिंदा मुर्दा तो कहना दूर की बात है, इस मकाम पर बात करना हत्ता के सलाम ऊंचा पढ़ना तो दूर की बात है। मैं अल्लाह आर्डर दे रहा हूँ या छींक का जवाब देने की इजाजत नहीं, मैं अल्लाह कह रहा हूँ या सांस ऊंचा लेने की इजाजत नहीं। किसी उम्मत को यह एजाज नहीं मिला जो आपको मुझे मिला। अब भी किसी का दिल चाहे जिम्मेदारी से अर्ज करके जाऊंगा, किसी का दिल चाहे हुजूर का चेहरा देखने को, जाओ उम्रा कराओ, जाओ हज कराओ, मक्के पाक के पूरे अरकान उम्रे के करके फिर मदीने पाक चले जाना। हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र की ज़ियारत करना, मेरी कब्र को, मवाजा शरीफ को, सब्ज़ गुंबद को, सुनहरी जालियों को मट्टी का ढेर ना समझना। यूं ना कहना किसी की कब्र पे आ गए, अल्लाह के रसूल फिर क्या करे? फरमाया अदब के साथ आके खड़े हो जाना, फिर यूं करके निगाह उठा के देखना अल्लाह के रसूल क्या नजर आएगा। फरमाया तुम्हें सुनहरी जालियां नजर नहीं आएंगी, तुम्हें मैं मोहम्मद का चेहरा नजर आएगा। मैंने कहा या रसूलल्लाह वो कैसे? फरमाया मंज़ार कब्री बाद मौती फकअन्नमा ज़ारनी फी हयाती। जिसने मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरा रोजा देख लिया, गोया ऐसे उसने मैं मोहम्मद का चेहरा देख लिया। यहां से लेकर वहां तक, दाएं से लेकर बाएं तक, कोई भी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इस मजमे में ऐसा नहीं बैठा होगा जिसने नबी का झूठा ना पिया हो। नहीं समझ, इसने भी पिया होगा, इसने भी, मैंने भी, पीर जी ने पिया होगा।
अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो अल्लाह रोजाना नबी का झूठा कहीं ना कहीं पिला देता है। क्या है? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एड़ी रगड़ी, पानी दे, अच्छा एड़ी रगड़ी पानी निकला है, कोई निकला। इस्माइल पैगंबर ने एड़ी रगड़ दी, पानी ऐसे निकला है पानी। इस्माइल अलैहिस्सलाम, माई हाजरा, एक पत्थर इधर दूसरा इधर, तीसरा छत बना दी, नन्हे इस्माइल को लिटा दिया। अब जो दौड़ी सफा से मरवा तक, फिर मरवा से सफा तक, मुझे ईमानदारी से बताओ, नमाज इबादत है और रोजा इबादत है, कोई मजहब ऐसा बताओ जिसमें भागना इबादत हो? अल्लाह फरमाते मेरी बंदी, जब तू दौड़ रही थी मैं तेरे अंदर की बेकरारी को देख रहा था, तेरा ध्यान इब्राहिम पर नहीं जा रहा था, इब्राहिम के खुदा पे जा रहा था। ये तेरा दौड़ना मुझे इतना पसंद आया, हाजी हो, पीर हो, वली हो, हत्ता के इमाम काबा क्यों ना हो, हत्ता के शेखुल हदीस क्यों ना हो, जब तक एहराम बांध कर या दौड़ कर नहीं दिखाएगा, मैं आसमानों से उसे हाजी कहने का लक़ब अता नहीं फरमाऊंगा। दूसरा लगा, तीसरा, 7 चक्करों में एड़ी रगड़ी जा रही है, पानी कोई नहीं निकला। 7 चक्कर पूरे हो गए, माँ 7वें चक्कर पे गिर गई। उधर बेटे की सांसें निकल रही, उधर माँ की सांसें निकल रही हैं। माँ थी, फिर औलाद का प्यार आया, अपने हाथों के पंजों पर यूं करके ऊपर खड़ी हुई और यूं करके देखा, माँ का आंसू निकला। कहने लगी अल्लाह एक ही एक है, फरमाया हाजरा आंसुओं को साफ कर ले, अगर आज मैंने तेरे आंसुओं को साफ ना किया तो कयामत तक मेरे बंदे माओ को रुलाते रहेंगे। ए हाजरा, अगर आज तेरे आंसू पर मैंने तेरे बेटे की तकदीर का फैसला ना किया तो कयामत की सुबह तक माँ बाप की दुआओं पर औलाद इनकार करना, भरोसा करना खत्म कर देगी। माँ ने यूं किया, आंख से आंसू दिखाया, पर मैं मेरा नबी अपने उम्मतियों से कह दो, माँ को प्यार में रुलाना, माँ को दुख में ना रुलाना। मुझे मेरी इज्जत की कसम है, जो माँ को प्यार में रुलाए मैं जमीन फाड़ देता हूँ, और जो माँ को गुस्से में रुलाए मैं उसकी दुनिया की जिंदगी फाड़ देता हूँ। एक माँ का आंसू निकला, अल्लाह ने जमीन को फाड़ के रख दिया। दरवाजे पर एक औरत आके मेरे नबी के जमाने में खड़ी हो गई। सहाबा इकराम की मजलिस में बैठे थे, उठ के खड़े हो गए, पास गए, कहा क्यों रो रही है? मैं हूं ना। काश कयामत का दिन हो जब अपने कलमा पढ़ने वाले उम्मतियों को घबराहट में देखे, पास जाके कह दे घबराओ ना, मैं हूं ना। औरत सामने खड़ी रो रही है, क्या हुआ? कभी मिंबर से आवाज लगी, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। जो ईमान वाले, अल्लाह उनसे कह रहा है, ईमान वाले कौन है? जो नमाजी हैं। या अल्लाह, सारे कह रहे मैं मोमिन, कोई कह रहा मैं मोमिन, कोई कह रहा मैं ईमान वाला, कोई कह रहा मैं ईमान वाला। या अल्लाह तू बता ईमान वाले कौन है? अल्लाह फरमा रहे ईमान वालों की सिर्फ 2 निशानी है। पहली निशानी, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। ईमान वाला हो वो होगा, मैं उसे ईमान वाला कहूंगा जो सारी कायनात में तेरे से सबसे ज्यादा प्यार करता होगा। दूसरे ईमान वाले की निशानी क्या? अज़वाजु उम्मातुहुम, नबी की खदीजा क्यों ना हो, नबी की आयशा क्यों ना हो, उम्मे हबीबा क्यों ना हो, हजरत हफ्सा क्यों ना हो, हजरत सौदा क्यों ना हो, उम्मे सलमा क्यों ना हो, माई जवेरिया, माई मारिया क़िबता क्यों ना हो, हजरत मैमूना क्यों ना हो। अल्लाह अकबर, एक औरत नहीं, सारी औरतों को, नबी की हरम को, नबी की घरवालियों को, जब तक अपनी माँ से ज्यादा माँ का दर्जा नहीं देगा, मैं परवरदिगार आलम आसमानों से उसे मोमिन कहने को तैयार कोई नहीं। क्या हुआ? कभी मिंबर से ऐलान किया,
किस चीज का ऐलान किया कि निकलो अल्लाह के रास्ते में, आपको पता नहीं मैं अकेली हूं, मेरा कोई सहारा नहीं। ये औरत कौन है? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु की अम्मी। सारे गम भूल गए। ये वही औरत है जब इसके घर के पास से गुजरता था, बुआ खोल के तस्बीह के दानों पर मेरी तरफ इशारे कर करके मुझे गालियां दिया करती थी। ये वही औरत है जिसका बेटा तंग आकर मेरे पास आ गया, कहला कमली वाले या बद्दुआ करने की इजाजत दे दे या गला दबाने की इजाजत दे दो। आपने फरमाया क्यों? कि मेरी माँ जो ओल फोल कहती है मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। नबूवत के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, आंखों में आंसू का पानी आ गया। पर मैं अबू हुरैरा, अगर मेरी बद्दुआ कबूल हो सकती है तो दुआ भी कबूल हो सकती है। माँ के लिए बद्दुआ कराने आया, तू कह माँ के लिए दुआ कर दो। कमली वाले फिर दुआ कर दो। हुजूर ने यूं करके हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा हदी उम्मु अबू हुरैरा, या अल्लाह अबू हुरैरा की अम्मा को हिदायत दे दे। अभी नबूवत के हाथ चेहरे पर ना फिरे, वापिस जमीन पर ना आए। अबू हुरैरा ने मस्जिद से दौड़ लगा दी, आवाजें दे दे के कह रहे हैं अबू हुरैरा कहाँ जा रहा है? सीधे गए, घर का दरवाजा बजाया। अम्मी कहने लगी ठहर जा, मैं भी गुस्ल कर रही हूँ। अम्मा दुनिया दिहाड़े किस चीज का गुस्ल है? का सोचा मेरी मर्जी आज तेरे नबी का कलमा पढ़ लो। अबू हुरैरा दरवाजे पे छलांगे मार कर चीखे मार मार के रोने लगा। अम्मा तेरी मर्जी तुझे कलमा नहीं पढ़ा रही, अल्लाह की कसम हुजूर की दुआ तुझे कलमा पढ़ा रही है। जब माँ को तैयार कर कर हुजूर की मजलिस में लेके आए, सहाबा कहने लगे अबू हुरैरा दौड़ा क्यों गया, भागा क्यों गया? कहने लगे इसलिए भागा गया अल्लाह गनी, ताकि मैं आज मैं इस चीज का मुशाहिदा करना चाहता था। मैं दरवाजे पे पहुंचूं या नबी की दुआ दरवाजे पे पहुंचती है, अल्लाह की इज्जत की कसम है इस बात का यकीन हो गया। मैं दरवाजे पे बाद में पहुंचा, नबी की दुआ अर्शों पे पहले पहुंच गई। ये वो औरत है। कहा अबू हुरैरा जा रहा है, ओ लंगोटा कसा हुआ है। अच्छा कहाँ जा रहा है? कहा जिहाद में। मुझे इतना बता दे, तेरे से पूछने आई हूं, वो जिहाद में जा रहा है, मुझे रोटी कौन पका के देगा? मेरे भांडे बर्तन कौन धोएगा? मेरे कपड़े कौन धोएगा? साहबा कहते हैं किसी को बुलाना होता पैगाम देते जाओ फलाने को बुला के आओ, लेकिन माँ फरियाद लेके आई, जूते मुबारक हाथ में पकड़े पाँव में पहनकर जब मदीने की गली में निकले, जमाल वाले चेहरे पर जलाल आया। पुकारते फिर अबू हुरैरा कहाँ चला गया? किसी ने कह दिया अबू हुरैरा पता नहीं क्या हो गया, तुझे मदीने की गलियों में तलाश कर रहे हैं, आप तशरीफ लाए। या रसूल अल्लाह फिदा का भी व उम्मी, कमली वाले माँ बाप कुर्बान। आपने फरमाया माँ रो रही है, चुप करा, अल्लाह की इज्जत की कसम है अगर माँ तेरी वजह से रोई और तेरी माँ को कुछ हो गया, अल्लाह तुझे सहाबियत के दर्जे से फारिग कर देगा। कमली वाले मैंने तो कुछ ना कहा, बताओ क्या हुआ? फरमाया वो आके रो रही है कि तू जिहाद में जा रहा है, पीछे मेरा क्या बनेगा? अबू हुरैरा मैं तुझे कह रहा हूँ जा जाके माँ के पैरों में बैठ जा, उसे जप्पी डालकर उसे सीने लगाकर अपने घर ले जा। अबू हुरैरा घर में ले जा, माँ की खिदमत करना तेरा काम है और जिहाद का सवाब अल्लाह से लेकर तेरी झोली में डाल देना मैं मोहम्मद का काम है। डॉलर के लिए इंग्लैंड भेजती है, अल्लाह के रास्ते में 3 दिन लगाने के लिए भी। माँ को ना रुलाना, खुदा का कुरान कहता है वला तनहरुमा। उफ अरबी के अंदर इसका मफहूम लिया कि उफ है क्या? उंगली के नीचे जो मैल आया, नाखून के नीचे जो मैल का जर्रा आया, उफ़ी वला तनहरुमा, इस मैल के जर्रे के बराबर भी माँ बाप को कुछ ना कहना, वरना अल्लाह खड़े खड़े सारी नेकियां जाया कर देगा।
एक नौजवान ने अपनी माँ को पूरा हज कंधे पर करवाया। हरम पाक में अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए थे। ए नबी के चचा के बेटे, सारा हज मैंने माँ को कंधे पर कराया, क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? आपने फरमाया 9 महीने माँ की कोख में रहने के बाद जब तू दुनिया में आया, तेरी माँ तकलीफ से कुर्रा रही थी, अंग टूट गया था, जोड़ जोड़ उसका बिखर गया था, नसें उसकी फट गई थी, पूरे जिस्म पर तुझे पैदा करने की वजह से उसके चेहरे पे जिस्म पे वरम आ गई। जब तू दुनिया में आया, तेरा चेहरा देख के सारे दर्द भूल गई। उसने तुझे यूं करके गोदी में उठाया और यूं देख के पहली दफा जो मुस्कुराया था, अल्लाह की इज्जत की कसम, पूरा हज कराना अभी तूने उसके मुस्कुराने के हक को अदा नहीं किया है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे बाप का हमारे पे क्या हक है? फरमाया जिसने छोटी सी उम्र में अपने बाप को एक पानी का प्याला पिला दिया, फरमाया उस उम्मती को मुबारकबाद दे दो जिसने बचपन में अपने बाप को एक पानी का प्याला पिला दिया। अल्लाह की इज्जत की कसम, उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब एक प्याला पिलाने वाले को अल्लाह जल्ला शानू मेरे ओज़े कौसर से 70 प्याले पानी के नहीं पिला देगा। माँ बाप हो या माँ बाप के रिश्तेदार हो, खबरदार पीठ करने की भी इजाजत नहीं। वक्त जाया हो गया, वरना मैं तुम्हें थोड़ी सी माँ बाप की शान सुनाता, मैं थोड़ा तुम्हें पर्दे के बारे में बताता, लेकिन मेरा अजीजो सफर मैंने भी लंबा करना है और आप लोग भी कोई वेले बंदे नहीं हो। अल्लाह आपका आना अपनी बारगाह आली में शर्फ़े कबूलियत फरमावे। अल्लाह अकबर। मैं रस कर रहा था, माँ रोई, बेटे ने एड़ी रगड़ी, परवरदिगार आलम ने जमजम का पानी निकाल दिया। इस्माइल आए, दौरे नबूवत चला, दौरे नबूवत खत्म हुआ, दुनिया से चले गए, जमजम का पानी भी एक वक्त में खत्म हो गया। अल्लाह अकबर। हुजूर के आने का वक्त जब हुआ, नबी दुनिया के अंदर तशरीफ लाने लगे, आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब आया, ख्वाब में दिखलाया गया सुबह हरम पाक में चले जाना, सहने काबा में चले जाना, फलाने रंग का कौवा जमीन पे ठूंगे मार रहा होगा, कसी फावड़ा लेके उस जगह की खुदाई करना, अल्लाह जमजम का पानी निकाल देगा। नबी का दादा सुबह गया, जाके उसी जगह पर देखा कौवा ठूंगे मार रहा है, आपने जाके फावड़ा कसी मारी, जमजम का पानी निकल गया। उधर हुजूर भी दुनिया में आ गए। अब क्या पता था नबी दुनिया से चले गए, जमजम का कुआं भी ना चला जाए। उमरतुल कज़ा के मौका पर हरम में तशरीफ लाए, बैतुल्लाह में तशरीफ लाए, जमजम के कुएं के पास जाके खड़े हो गए, नबूवत वाली निगाहों से झांक के जमजम के कुएं में जमजम देखा। चाचा जी मेरे भतीजा, जरा मुझे डोल भर के पानी का देना। चाचा जान ने डोल भर के पानी का दे दिया। हुजूर ने पूरा डोल मुंह के लगा लिया, अच्छिया बाद में मुंह भर के कुल्लियां की और वो पानी सारे का सारा उस जमजम के डोल में डाल दिया। फिर डोल में डालने के बाद फरमाया इसे कुएं के अंदर वापस डाल दो। फिर सहाबा की तरफ मुख किया, फरमाया मेरे सहाबा, एड़ी इस्माइल ने रगड़ी, माँ के ने रो के दिखाया, अल्लाह ने जमजम का पानी निकाल दिया। इस्माइल चले गए, जमजम भी चला गया। मैं आया, इस बात की मैं गारंटी क्या थी, मेरे मां जाने के बाद जमजम भी चला जाता। सहाबा के सर नीचे, फरमाया सर उठाओ, खुशखबरी दे के जा रहा हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम है, इस जमजम के अंदर मेरे मुंह का झूठा चला गया, कयामत आएगी, इस कुएं का पानी खुश्क नहीं होगा, इसके पानी में बेजायकी नहीं आएगी, इसके पानी का रंग ना बदलेगा। और दरियाए करम जोश में आया, फरमाया लुहारी वालों से जाके कह देना, दीपालपुर बसीर वालों से कह देना, हवेली लखा वालों से जाके कह देना, पीर अफजल कादरी के सालाना इज्तिमा में जाके कह देना, नबी के उम्मतियों अगर चेहरा देखने का दिल करे जाके रोजे अनवर की जियारत कराना, अगर झूठा पीने को दिल करे तो किसी हाजी से, किसी उम्रा करने वाले से जमजम के 3 घूंट लेके पी लेना। कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जमजम तुम्हारे हलक से नीचे जाएगा, तुम्हें जमजम का सवाब भी मिल जाएगा और लोगों तुम्हें मोहम्मद के मुंह का झूठा भी नसीब हो जाएगा। मुझे ईमानदारी से बतलाओ, जिसके मुंह में नबी का झूठा चला गया उसकी फजर की नमाज कदा क्यों हो रही है?
जो नबी के चेहरे की ज़ियारत करके आया, जो नबी का रोजाना साल में 3-4 मरतबा झूठा पीता है, वो बेनमाजी क्यों बना, वो शराबी क्यों बना, मेरे अजीजों वो गुनाहगार बदकार क्यों बना। खुदा के वास्ते बस करो, अल्लाह अकबर। और इंसान नहीं, एक गेंद को यूं करके मारो, जितनी जोर से मारो 10 आदमी अपने हाथ में लेके जोर लगा के मारे, गेंद भी भाग भाग के थक जाता है। तू मैं गुनाह वाली जिंदगी में भाग भाग के अभी तक क्यों नहीं थके। एक गुनाह का मजा खत्म होता ही नहीं, दूसरा तैयार है। शादी हो, ब्याह हो, गमी हो, खुशी हो, और लोगों खुदा से डरने को तैयार ही कोई नहीं। कोई मर गया, कहता बरादरी का रस्मो रवाज है, और शादी के अंदर गुनाह हो रहा है, कहता मुंडिया दा काम है। मुसलमानों, इस्लाम का दर्द रखने वालों, खुदा के वास्ते शादी भी सुन्नत के मुताबिक हो और गमी भी सुन्नत के मुताबिक हो, फिर देखना जिंदगी कैसे तेरी मेरी गुजरेगी। लेकिन जब तक तेरी मेरी शादी में अल्ले थल्ले ना आके नाच लें, किसी के कपड़े ना उतर लें, शराब के छाम ना झलक लें, खुदाए पाक की कसम है, जिस शादी की बुनियाद नंगे बदन नाच पे रखी हो, उस गोद के अंदर फातिमा तुज़ ज़हरा का पर्दे वाली कहां से आएगी। शादी के अंदर निचाई नंगी और औलाद मांगी, अल्लाह फातिमा जैसी दे दे। ये जिनको तुम नचवाते हो, इनसे कभी पूछा भी तो है, तेरी मेरी को घर से निकलने की इजाजत नहीं और तुझे नाचने की इजाजत किसने दी। कोई रोकने वाला नहीं। खुदाए पाक की कसम रोके दिखाएगी और कहेगी हाँ रोकने वाला था, हाँ मना करने वाला था, वो बहुत वक्त पहले मनोमन मट्टी के नीचे चला गया। चादरें देने वाले चले गए, कपड़े उतारने वाले बाकी रह गए। मैं एक जगह तकरीर के लिए पिछले से पिछले साल गया, बहुत बड़े इज्तिमा में। बयान से पहले मुझे कहा गया आपसे कोई औरत मिलना चाहती है। मैंने कहा मैं नहीं मिलता, लोग बैठे हैं। कहने लगे नहीं नहीं मिलो। मैंने कहा अच्छा भाई। बच्चे आए, सर पे हाथ फिरवा के चले गए। कहा इन्हीं की माँ मिलना चाहती है। अल्लाह गनी। मैं जलसागाह की तरफ गया, मजमे में औरत कोने में खड़ी थी। जब उसने कहा भाई खुदा की कसम, अंग अंग रोंगटे खड़े हो गए। कहने लगी सर पे हाथ फेर दे। मैंने कहा नबी की शरीयत में गैर महरम के सर पे हाथ फेरने की इजाजत नहीं। उसने चुपके से मेरे कान में कहा अल्लाह की कसम बावजू बैठा हूं, 1 बज रहा है। कहने लगी भाई हाथ फेर दे। जो मुझे लेके गया था कहने लगा भाई इसके कपड़े उतारने वाले बहुत हैं, सर पे हाथ फेरने वाला कोई नहीं। मैंने अपने रुमाल में यूं करके हाथ यूं लपेटा, फिर मैंने यूं करके सर पे फेर दिया। कहने लगी पूछ के नहीं जाओगे कपड़े कैसे उतरे। मेरी तो सुबकी बंद हो गई। कहने लगी भाई शोहर मरा, 2 बच्चे थे, ससुराल वालों ने इद्दत से पहले घर से निकाल दिया, हक ना मांग ले। माँ बाप के घर गई, माँ बाप मर गए, भाइयों में कोई रखने को तैयार ना हुआ। एक बच्चा चलने के काबिल था, एक बच्चा गोद में हिलने के काबिल नहीं था। इसको देखूं दूध मांगे, उसको देखूं रोटी मांगे। 4 दिन तो देगे बड़ी आई, 4 दिन तो लोग बड़े आए और आके कहने लगे हम हैं ना। अब 40वें दिन से ऊपर गुजर गया, कोई बूहे पर नहीं आता। जिसके घर जाके खड़ी होती हूँ अपनी जवान बच्चियों को अंदर कर देते हैं, कहते हैं साए तो बच्चों अपना बंदा खा गई है। भाई मैंने मारा। मैंने कहा तू मुझे अटैक करेगी। कहा मैंने मारा। कोई कोई अपनी रोटी देख के कपड़ा रख लेता है। बच्चा किसी का रोटी खाता हो मेरे से हाथ नहीं फिरवाते। कब बंदे खा गई, कब भाई घर आके बैठ गई। एक का रोना ना देखा गया, सीने से लगाया जिसमें दूध कोई ना था। इस मजबूरी की बिना पर इनकी रोटी के लिए घर से निकली। किसी ने मुझे बहन न कहा,
नौजवानों ने मोटरसाइकिल की घूम घूम में कहा आजा पीछे बैठ जा। किसी की दुकान पर जाके मैंने अल्लाह का वास्ता कहा, मैंने कहा 2 रोटियां दे। उसने जेब में से 1000 का नोट निकाल के दिखाया, कहा और कितने पैसे लेगी? कहा मैं वापिस घर में आ गई। मैंने कहा अल्लाह तेरी दुनिया में क्या रहमी खत्म हो गया, जब तक कपड़े नहीं उतरेंगे। ए भाई क्या 2 रोटियां नहीं देगा? मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहा फिर मैं मजबूर हो गई। रोजाना 1-2 मरतबा कपड़े नहीं उतरते थे, मेरे घर में पंखा नहीं चलता था, मेरे बच्चों को रोटी नहीं मिलती थी। भाई एक दिन कपड़े उतरवा के रात 11 बजे के करीब फलाने रोड से आ रही थी। मेरे मोबाइल के अंदर लोड नहीं था, उस दुकान के ऊपर मैं लोड करवाने गई। भाई तेरी तकरीर चल रही थी, बायजीद बुस्तामी का किस्सा और फाहिश औरत का सुना रहा था। मैं लोड करवाना भूल गई और तेरे रोने को सुन के मैं 35 मिनट तेरी तकरीर सुनती रही। भाई उस वक्त मेरी जिंदगी ऐसी बदली, अल्लाह की इज्जत की कसम है। रोजाना कपड़े उतरते थे, अब रोजाना कपड़ों समेत तहज्जुद के मुसल्ले पे बैठी होती हूँ। ओ भाई ये दोनों बच्चे मदरसे में दाखिल करा दिए, मैं खुद आलमा मर रही हूँ, मेरा 2रा साल है। और मेरे भाई मैं तुझे कुछ दे तो नहीं सकती, जाते में झोली फैला के दुआई दे सकती हूँ। अल्लाह तेरे जैसों को सलामत रखे, तेरे जैसे रे हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। पूरी दुनिया के अंदर चलता हूँ, मैं तुम्हें नंबर दे सकता हूँ। स्कॉटलैंड से मुझे फोन आया, पता नहीं मैं पेशावर से तकरीर करके रात को वापिस आ रहा था, स्कॉटलैंड से फोन आया, या दिल की बात है। उसने अपनी जुबान अब्दुल हन्नान, मैंने कहा खतीब, मैंने कहा पाकिस्तानी, थोड़ी थोड़ी बोलने लगी। कहने लगी भाई तहज्जुद का वक्त है, मुसल्ले पे बैठी हुई हूँ। स्कॉटलैंड के फलाने क्लब उसने नाम भी लिया, का सारी नाइट में मेरा नाच चलता था, नंगी होके नाचती थी। किसी के घर फंक्शन पे गई, वहां के किसी जवान के मोबाइल में तेरी तकरीर चली, कुछ समझ आई कुछ नहीं आई। मैंने कहा ये तकरीर मुझे करोगे? उसने यूं करके क्लिक कर दी। भाई अल्हम्दुलिल्लाह तेरी तकरीर सुनी, दुनिया ही बदल गई। अल्लाह अकबर। जो रातें क्लबों में गुजरती थी, अब वो रातें मुसल्ले पे गुजर रही है। थक गए मेरे भाई, उम्मत थक गई, उम्मत थक गई। अब लोग तंग आ गए। अरबी चोगे पहल कर मिंबर पर बैठ के गालियां देना छोड़ दो, लोगों को काफिर बनाना छोड़ दो। ये तो 8 दिन के बाद आया, 8 दिन के बाद कुछ लेने के लिए आया। लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी? मैंने कहा मिंबर पर बैठकर जब कुरान सुनाना छोड़ दें और टमाटर प्याज का भाव बताने लग जाए, समझ लो क़यामत आ गई है। मिलता ही कुछ नहीं, मिलता ही कुछ नहीं। माजरत के साथ उलमाए कराम, पीर जी माजरत के साथ मैं आप लोगों की बात नहीं करता। जाओ जाके नेट खोल के देख लो, फेसबुक चला के देख लो, कुरान पढ़ पढ़ के लोग गालियां दे रहे हैं। जिस उम्मत के आलिम की चेहरे की ज़ियारत करने को नबियों के चेहरे के बराबर सवाब कहा था, जिसके हाथ मिलाने को नबियों से हाथ मिलाने के सवाब के बराबर कहा था, आज वो उम्मत का आलिम शेखुल हदीस शेखुल कुरान सुनाना फखर नहीं समझता। कोई कहता मुझे टोका को, कोई कहता मुझे कुलाड़ा को, कोई कहता मुझे मौलवी रॉकेट को, कोई कहता मौलवी मुझे एटम बम को। और खुदारा तुम्हें क्या हो गया? तुम अपने गुलशन को उजाड़ो, तुम्हारी मर्जी, नबी के गुलशन को तना उजाड़ो। हालत देख लो मेरे अजीजों, अस्पतालों में मर रहे हैं, अस्पतालों में मर रहे हैं, घरों में मरने को तैयार ही कोई नहीं, मस्जिद में मरने को तैयार ही कोई नहीं, अस्पतालों में लोग मर रहे हैं, दिन रात मर रहे हैं। यकीन जानो मरने वाले को पता कोई नहीं मैं किस हालत में मर रहा हूँ। जिसकी गोद में सर रख के मर रहा है उसे भी पता नहीं कि किस हालत में जा रहा है। ईमान वालों की गोद में बगैर कलमे के जा रहे हैं। अभी तुम्हारे लाहौर बेदिया में एक इमाम साहब का इंतकाल हुआ, अल्लाह करे ऐसी मौत सबको आए।
5 नमाजें जमात के साथ पढ़ाई मौली उबैदुल्लाह साहब ने। अल्लाह अकबर। इशा की नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर आए, पूरी नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, फिर दुआ मुकम्मल की, मुंह पे हाथ फेरा, फेरता फेरता मुसल्ले पर ही लेट गया। सुभान अल्लाह। ऐसी मौत जिसकी रूह लेने के लिए फरिश्ते आए होंगे, उन्होंने अशश करना शुरू कर दिया होगा, तू मैं कहाँ मर रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल पे मर रहा है, टांग इधर बाँ इधर है, कोई कहीं मर रहा है। खुदाए पाक की कसम, मैं टोबे टैक्सी से कराची का सफर कर रहा था, पाकिस्तान एक्सप्रेस के अंदर मैं बैठा, गाड़ी 2 मिनट का स्टॉप, 15 मिनट हो गई, असर और रसूख वालों ने गाड़ी रखवा दी। एक बारात गाड़ी में कराची जाएगी, चिकल का सफेद जोड़ा पहना हुआ, मैं कोई अंधा नहीं था, मैं भी देख रहा था, भाई दूल्हा बना हुआ, सेहरा बांधा हुआ, बहन उसके सामने, पूरे स्टेशन वालों के सामने ऐसा नाच रही थी कि अल्लाह माफ कर दे। क्या पता था गाड़ी के पायदान पे इजराइल खड़ा हुआ है, सारी बारात चढ़ जाएगी। गाड़ी चली, उस औरत को कह रहे थे आ जा, कहती आज प्रादी बारात है, आज मेनू नचल दो। नाचती नाचती गाड़ी के पायदान पे पाँव रखा, पाँव स्लिप हुआ, ट्रेन के नीचे आ गई। खुदाए पाक की कसम मैं भी उतर गया। 112 वाले आधा घंटा सर तलाश करते रहे, सर ही ना मिला, धड़ी ना मिला, पूरा वजूद। ऐसी गाड़ी ने झटका मारा, कपड़े सारे उतर गए, मैंने आंखों से देखा, पूरा भरना जिस्म नजर आया, और यहाँ भैया फिरा सर और ये बॉडी पता नहीं गाड़ी के अंदर कहाँ चिपकी हुई थी। आधे घंटे के बाद जमीन पे गिरी। मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, न पाकी है न पाकी है, पता ही कोई नहीं। बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। फरिश्ता कलमा पढ़ने की मोहलत नहीं देता, इस्तंजा करने की मोहलत कहां देगा। जहां खड़े पेशाब आया, न बहन देखी न बेटी देखी, मूत दिया। तुझे क्या पता, जमीन पर पेशाब करने से पहले अपने पाँव की एड़ी 2-3 मरतबा मार, का खामोश हो जा अल्लाह के जिक्र से। पेशाब करने के बाद जिस मट्टी के डले से सजदा करे, उसे भी कहे उसको मिल जिक्रिल्लाह, खामोश हो जा। सिवाय इंसान के सारी मखलूक अल्लाह का जिक्र कर रही है। अल्लाह ज़मीन को पाक करे तो जगह जगह बैठ के ज़मीन को ना पाक कर दे। फरमाया दरख्तों के नीचे पेशाब ना करो, लोगों की आमदोरफ्त की जगह पे पेशाब ना करो, रोड पे पेशाब ना करो। मेरी मखलूक को तकलीफ पहुंची, अल्लाह नाराज हो जाएगा। मुझे ईमानदारी से बताओ, पेशाब करके उठा, अभी जारबल बांधा ही नहीं, क्या पता था इसके पीछे जो गाड़ी आ रही है तुझे रोक के रख देगी। मुझे ईमानदारी से बताओ, नापाकी की हालत में मरा, मरने के बाद फरिश्ते उसे कहां लेके जाएंगे। इस्तिल्जा लाज़मी रखो, ताकि नफ्स तुम्हारा पाक होगा, तुम्हारी रूह भी पाक होगी, सीना भी पाक होगा। और बहनों से अर्ज करूंगा, मांगती हो बाबा फरीद और सर पर दुपट्टा रखना पसंद नहीं करती, मांगती हो बाबा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी और अल्लाहु अकबर सीने पर दुपट्टा पसंद नहीं करती, तो पूछो तो सही अपने मस्जिद के मौलवी साहब से, ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तनिसू व तुसल्लिमू इला अहलिहा। फरमाया ओ लोगो, अपना घर क्यों ना हो जिस घर में तेरी माँ रहती हो, जिस घर में तेरी बीवी बच्चे रहते हो, फरमाया उस घर में भी बगैर इजाजत के जाने की इजाजत नहीं। अपने घर गया जिस घर में तेरी बेटियां बीवी रहती हैं, उस घर में जाने से पहले लाठी मार दरवाजे पर, खगूरा मार दरवाजे पर, अंदर दाखिल होने से पहले हाँ भी किथे हो, ਤੁਹਾਡਾ अब्बा आ गया, दरवाजा मार, या अल्लाह मेरा अपना घर है, इजाजत लेने की क्या जरूरत है। फरमाया तो अपने घर में जाएगा, क्या पता तेरी बीवी का सर नंगा हो, तेरी बेटी के गले से चादर उतरी हो, तो जाके यूं देखेगा, शर्म वाली चीजों पे निगाह पड़ेगी, तेरी गैरत का जनाजा निकल जाएगा। अल्लाहु अकबर, सगी बेटी क्यों ना हो, उसकी शर्म वाली चीजों से अपनी निगाह को पाक रख, क्योंकि मैदान माशर में तूने अल्लाह का भी दीदार करना है, रसूलुल्लाह का भी दीदार करना है। जो इश्क़ रसूल, जो शरीयत, मौलाना
भाई बालिग हो जाए, बहन बालिग हो जाए, दोनों बहन भाई जवान हो जाए, जो नबी की पाक शरीयत है एक चरपाई पे बैठने की इजाजत नहीं देती। अकेली बहन बैठी हो, भाई को अकेला उस कमरे में जाने की इजाजत नहीं देती, क्योंकि इस डाकू ने हमारे नफ्स को इतना गंदा कर दिया। अल्लाह गनी। मेरे अजीजों, नंबर मेरे पास मुफ्ती जमील का मौजूद है। मैं खासरा के इलाके में गया, खासरा गुजरावाले के साथ है। इस साल में गया ही कोई नहीं, मुफ्ती साहब मेरे से नाराज है, क्या पता मोबाइल पर ये बात चली जावे, कदम ही नहीं उठे। पिछले साल मैं जुमे के लिए गया, बड़ा दस्तरखान लगा, बहुत ही आला खाना उनका होता है और बड़े आदमी बैठते हैं। मैं रफीके सफर ड्राइवर, मुफ्ती साहब खा लो, कहले मौलवी साहब भुखा ही उड़ गई। अच्छा, मैं कहा तुसी बैठ जाओ। मैं मस्जिद का फायदा मौलवी साहब खा गए ना मुफ्ती साहब, मैं बड़ा शर्मिंदा होकर खाना खाया। मैंने कहा मुफ्ती साहब बताओ तो सही, कहले पहले तुम रोटी खा लो, ऐ ना हो तुसी भी छड़ दो। मैंने जैसे कैसे थोड़ी बहुत रोटी खाई। मुफ्ती साहब मुझे लेके बैठ, कहने लगे मौलवी साहब आज जुमा है, मंगल के दिन हमारे यहाँ ऐसा केस हुआ, अल्लाह अकबर, डर था कि आसमान जमीन पे न गिर जाए। मैंने कहा खैर तो है। कहने लगे अल्लाह अकबर, 10 साल की मुसलमान बच्ची से 13-14 साल के ईसाई लड़के ने जिना किया। मैंने कहा तो कसूर की ज़ैनब है, पता नहीं मुल्तान की ज़ैनब का, ये हर एक के साथ है, अल्लाह बर्दाश्त कर। कहने लगे मौलवी साहब बात इतनी होती चलो दरगुजर थी, 3 दिन हो गए, मैंने क्या पूरे गांव वालों ने रोटी की तरफ देखना छोड़ दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे बात खुली, लड़की ने बतला दिया अपने बाप को, बाप ने मोहल्ले वालों को, थाने में पड़ दर्ज हो गई। ईसाई लड़के को गिरफ्तार करके ले आए, दोनों तरफ से फैसला कराने वाले, चलो जी सुलह कर लो, बच्चे ने जाती करो जी। थाने में पंचायत रख दी गई, लड़की के वारिस भी आ गए, लड़के के वारिस आ गए, बात सुलह तक गई। लड़की के बाप ने लड़की के कंधे पे हाथ रखा, कहने लगा तीए सब कुछ दस दे, ए चाचू वर्दी वाला तेन इंसाफ दिलाएगा। 10-11 साल की, 13-14 साल, इससे ऊपर नीचे अल्लाह ही जाने। लड़की को फिर कहने लगा 10 सारी गल्ला दस दे, नकी की कीता है, मैनू छड़ना कोई नहीं, कुत्ते की तरह सजा दिलवावांगे। लड़की ने यूं करके अपने बाप की तरफ देखा, कहने लगी अब्बू जी 10 दवा। कहा 10? उन्हें कहा अब्बू जी 10 दवा। कहा 10? पुलिस वाले से कहने लगी चाचू इस लड़के को बाप में सजा देना, पहले मेरे बाप को सजा दे। जो लड़के ने मेरे साथ एक मर्तबा किया, मेरा बाप हर दूसरे दिन रात को मेरे साथ करता। मैंने कहा मौलवी साहब क्या कह रहे हो? फिर वो जो चीखे मार मार के रोया, मौलवी साहब कहने लगे सच्चे, मल्ले वाले कहने लगे सच्चे। वो फिर बच्ची ने कहा चाचू जी मेरी अम्मा मर गई, मेरी अम्मा, मैं रात को सोऊं ना, मेरे बाप मुझे अपने पास लिटा लेता और प्यार देता, पता नहीं उसका प्यार क्यों शैतानियत के अंदर बदल गया। 1.5 साल हो गया ये काम मेरा बाप रोजाना मुझसे करता है, खुदा के वास्ते इससे जान छुड़ाओ ना छुड़ाओ, मेरी बाप से मेरी जान छुड़ा दो। डेरे गाजी खान में मैं जुमा मौली खलोल मोहम्मद खलोल जात है, लइये का SHO जुमा पढ़ने के लिए आया, खाना खा रहे थे, टिल लगा लिया, कहना मैं कोई नहीं खानी। मैंने कहा खा ले थोड़ी बरकत के लिए। उसने यूं करके फाइल दस्तरखान मेरे सालन में भी भीग गई, कहा जदों ऐसे केस आने लग जाए रोटियां चंगे लग दिया ने। मैंने कहा क्या हुआ? का दादी और पोते का केस है। हाँ 75 साल की दादी, 25 साल का पोता। बाप मरते हुए दादी को विरासत दे गया था और वकील बना गया था, जब तक मेरा बच्चा सही हरकतें नहीं कर लेता इसे तूने विरासत नहीं देनी। रोजाना कहता मेरे बाप का हक है मुझे दे,
एक दिन मेरे पास आया, मैंने थप्पड़ मारा, दादी कह रही है। एक दिन मेरे पास आया, मैंने थप्पड़ मारा। मैंने कहा बाप की इज्जत को क्यों मिट्टी में रोल रहा है? कह लगा उसकी रोले या बच्चे, लेकिन तेरी जरूर रोल लूंगा। कहा उस दिन मेरा बच्चा 4 लड़कों को लेके आया, रस्सी से मेरे पैर बांध के 4 लड़कों समेत मेरे साथ ज्यादती करके चला गया। तेरे पाकिस्तान में हो रहा। रोजाना अखबारों में नहीं पढ़ते, मर्द मर्द शादी। परसों का भी केस हाथ में आया, परसों भी गिरफ्तारियां हुई। मर्द मर्द से शादी कर रहा है, ये कुर्बे क़यामत नहीं। ओ भाई अल्लाह नाराज है, राजी कर लो। वाकई अल्लाह नाराज है, राजी कर लो। गुम्बद खजरा वाला मुंह फेर के लेटा हुआ है, राजी कर लो। जब रोजाना करतूतों से भरे ये अमाल के टोकरे जाते होंगे, रो के क्या कहता होगा? जब ये अमाल रोजाना आसमानों पे जाते हैं, फरिश्ते देख के कहते होंगे अल्लाह ये तेरे ही बंदों के हैं। शुगर की गोली ना खाओ, शुगर खराब हो गई। और नमाज का सजदा ना करो, जिंदगी खराब हो गई।